तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी का जो एग्जाम है आपका जून में कंडक्ट होने वाला है, जो कि आपका 7 जून से 15 जून तक हो जाएगा, जिसके लिए सभी लोग तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें बुक लिस्ट उतने अच्छे से नहीं पता है कि उन्हें एग्जैक्टली इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूं। अगर आप देखेंगे टियरी 3 का ब्लॉग तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैंने एक बार सोचा और आपको बता दूं कि सारी बुक लिस्ट क्या होने वाली है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि किस सही चीज को पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी रैंडम बुक्स पड़ी हुई है मार्केट में, और जिसकी वजह से लोग बहुत सारी चीजें खरीद के ला ले रहे हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्ट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सही कंटेंट नहीं मिल पाता है और सही चीज हमें नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वही होता है कि 1 से 2 नंबरों से फिर हम लोगों का रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको फर्स्ट चीज बता दे रही हूँ जो आपको मेनली पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। अब अगर आपको एससीईआरटी मतलब जो भी बिहार में रहता होगा वहां पर तो उन्हें स्कूलों से मिल जाएगी, और एनसीईआरटी तो बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन अगर किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का एक ऐप आता है, वो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। आपको सिर्फ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके है वो ऐप, जो कि मरून कलर का है। वो अगर मैं आपको टेलीग्राम में उसका लिंक भी भेज दूंगी, आप एक बार टेलीग्राम पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके साथ ही जो एससीईआरटी है, एससीईआरटी के लिए आप जो बिहार की जो साइट है तो वहां पर आप एससीईआरटी के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यही होता है कि जो हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर पाना थोड़ा मतलब बहुत ये होता है, और बाकी जो आप लोगों का जो फोन है उसका भी कैलोरी फुल हो जाती है। तो इस तरह से ये है कि मोस्टली बुक्स ही हम लोगों को सही गाइड करती है। तो इसलिए इस गाइडेंस के लिए मैंने सोचा कि आपको आज फिर से बुक लिस्ट को शेयर कर देती हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। और फ्रेंड्स, इतना अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी करनी ही होगी। देखिए, मैं एक चीज और बता दे रही हूँ, जो एनसीईआरटी से और एससीईआरटी उसमें थोड़े से फेरबदल भी है। मतलब कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो एससीईआरटी में दी गई है। तो इसलिए अगर आप एससीईआरटी भी कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो जितनी चीजें हैं उसी में हमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चले फिर बुक लिस्ट को शेयर करते हैं। तो गाइज देखिए, पहले मैं आपको इंग्लिश बता दे रही हूँ, जो आप लोगों का एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। तो उसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश आती है। तो देखिए, इंग्लिश में मैंने ये नीतू मैम की ली है, कैरी पब्लिकेशन की। तो ये बहुत अच्छी है, आप इसको एक बार जरूर लगाइएगा। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, जो कि न्यू वर्जन पे है, मैंने ऐसा पढ़ा है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसका न्यू एडिशन हो तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगी। अब जो सेकंड बुक है वो है आपकी, यहाँ पर मतलब एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए मैंने एनसीईआरटी ली है। ये 1 to 5 के लिए है। तो 1 to 5 में ये काफी सही है। ये मैंने सीटेट के लिए पढ़ी है, यूपी टेट के लिए पढ़ी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हिंदी की है, एस कुमार सर की। मैंने हिंदी के लिए घटना चक्र की है। ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको एक बार जरूर देखिएगा। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब कोई भी चीज छूटी नहीं है जो आपको मिल ना पाए। तो ये आप जरूर इसे देख लीजिएगा। वैसे मैंने कुछ खास नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज में उतना वेटेज नहीं है, इसीलिए ज्यादातर तो मैं जितने भी PYQs है या फिर प्रैक्टिस सेट है वही लगा लेती हूँ। ये है मेरी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने इसमें काफी अच्छे से किया है। मैं इनका चैनल आपको लिंक शेयर कर दूंगी। टारगेट विद अंकित है, तो उसमें एक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि 2 सर पढ़ाते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप रीजनिंग के लिए उनसे पढ़ सकते हैं। ये मेरे नोट्स है, तो ये मैंने मतलब बनाया है काफी। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको एक बार शेयर कर दूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट्स में। आप वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं, तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी ये मैंने मैथ की बुक बनाई हुई है, मैथ के नोट्स बनाए हुए एक्चुअली। तो सॉरी, ये मैंने
जो अध्ययन मंत्रा में एक सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे सारे नोट्स बनाए हैं, टीआरई 3rd में बनाए थे, बाकी अभी मुझे और कंप्लीट करना है। उनका मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो ये मैथ के लिए है। आप चाहे तो RS अग्रवाल की भी बुक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और भी मैंने सुना है कुछ कुछ है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ है तो आपको सोल्यूशन ही करना, उसको मतलब प्रैक्टिस ही करनी होती है। बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। और देखिए ये है मेरे पास NCERT 1 लाइनर, यह है सार संग्रह, ये बहुत अच्छी है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें देखिए मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये सारा इंडेक्स दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें ऑलरेडी इतना हाईलाइटेड रहता है कि इसमें मतलब आपको कुछ भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि मुझे मतलब ये बुक खराब करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो आपके अपने ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे मतलब कर सकते हैं। तो ये मतलब इसमें पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छा है, बाकी इसमें जियोग्राफी और सारी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। उसमें आपका साइंस भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, और जो आपका आधुनिक भारत है वो भी सारा अच्छे से दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें मैंने स्पेशली पॉलिटी ये इसमें बहुत अच्छी दी है, तो जिसके पास NCERT बुक्स नहीं अवेलेबल हो पाएगी वो इसमें से देख सकते हैं। ये है, आप देखिए, प्रैक्टिस बुक, वर्क बुक। तो ये मैंने जो है किरण पब्लिकेशन की ली थी, और ये मैंने TRE 3rd के लिए लिया था। तो इसमें देखिए ये 7 फरवरी मतलब न्यू एडिशन था वो, और ये मेरे पास एक ओल्ड एडिशन रखा हुआ था, मतलब इन्होंने शायद TRE 2nd के टाइम का था, वही मतलब मुझे मिल गई सॉरी, वही मुझे मिल गई थी। तो ये 2 वर्क बुक हो गई। अब देखिए इसमें मैं जो आप लोगों का जियोग्राफी है, जियोग्राफी के लिए मैंने ये ली हुई है मानचित्र, ये भी किरण पब्लिकेशन की है। तो ये बहुत अच्छी है, मैंने इसको मतलब बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा। इसमें क्या मैप्स दिए रहते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में सारी चीजें आती है। और मैप्स के साथ में देखिए यहाँ पर ये सारी मतलब इसके जो मैप्स में जितनी चीजें दी है वो यहाँ पर लिख के भी दी होती है। तो मतलब जो अगर आपको दिक्कत हो रही है मतलब मैप में समझने में, तो ये सारे लिखे हुए पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने पूरी पढ़ी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक सबके पास होनी चाहिए, ये मैंने पूरी पढ़ी है, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी है ये। अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अब उसके बाद ये देखिए अरिहंत की है मेरे पास, सामान्य ज्ञान की, तो इसमें तो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो मैंने इसे भी बहुत ज्यादा पढ़ा है। ये देख लीजिए, ये इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी भी इसमें मैंने पढ़ी है, और एनवायरनमेंट भी दिया है। तो एनवायरनमेंट मेरे पास है तो ऑलरेडी, तो मैंने इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ा है। वैसे एनवायरनमेंट से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो अगर आप PYQs उठा लेंगे तो वो भी काफी रहेगा आपके लिए इनफ। तो इसमें से मैंने पढ़ा था, और ये इतनी बुक्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स इतनी बुक्स थी, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैंने जैसे NCERT का सार संग्रह बताया है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बट वो 1 लाइनर में है, और उसमें मतलब बहुत एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। बट उसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आपको ओरिजिनल बुक्स ही फॉलो करनी होगी। इसमें उतना नहीं दिया है कि आप इसे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सके। बट मैं यही बोलूंगी कि इसमें पॉलिटी का सेक्शन अच्छा दिया हुआ है, आप पॉलिटी से जरूर पढ़िएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, और मैं कुछ चैनल से बता देती हूँ आपको। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो ऑफिसर्स एकेडमी में शशि सरन सर पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी मतलब जो चैनल है उस पर बाकी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। और बाकी जितने भी चैनल्स हैं उसमें आपको धीरे धीरे अपडेट करती रहूंगी कि मुझे कौन सा समझ में आ रहा है। बस मुझे एक चीज है कि मुझे साइंस के लिए कोई सही चैनल नहीं मिल पा रहा है, और ना ही मुझे कुछ खास बुक समझ में आ पाई है। जो चीजें हैं मेरे पास वही उन्हीं कंटेंट में से मैं साइंस पढ़ रही हूँ, लेकिन साइंस का अगर आपको कुछ आइडिया है तो जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। बाकी यही थी आज की बुक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन डालती हूँ, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर
और जो करंट अफेयर की जितनी भी बुक्स और मैगजीन्स होती है उनके पीडीएफ्स भी डालती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताना भूल गई, मैंने करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर है वो कुमार गौरव सर की जो मंथली मतलब वो मंथ में भी करवा देते हैं, बाकी डेली करंट अफेयर में वहीं से पढ़ती हूँ और बाकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि वो मतलब हमारे दिमाग में वो बार बार वो चीजें इतना रिवाइज करा देते हैं ना कि आपको याद हो जाता है। बाकी अगर आपको लेना होगा तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं, उसके अलावा क्रॉनिकल बहुत सारे मार्केट में है, स्पीडी आप देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से जो करंट में सिचुएशन चल रही है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आप उस पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।